Assalamualaikum, welcome to my program फनकारियाँ with सचल मलिक and today we are here at अमाना मॉल। शुक्र है आज थोड़ा रश कम है। मुझे ना एंग्जाइटी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा रश में, तो आज हम मौजूद हैं। लेकिन कम रश का भी ये इशू है कि तब भी लेट ही होना है प्रोग्राम, है ना। तो बस ये मैं दिल की बातें बोलती रहती हूँ, सुन लिया करें यार। मैं तो सुनाने ही आती हूँ, कोई सुनता ही नहीं मेरी दुनिया में। आप लोगों के अलावा कोई है ही नहीं मेरा अपना। अल्लाह, क्यों नहीं है अपना यार, मेरे सारे अपने हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। लिटरली मैं लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। शायद मुझे दिखाना नहीं आता, लेकिन मैं जेन्युइनली बहुत प्यार करती हूँ आप सारों से। और हम आज पूछेंगे कि आपको थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से। और मेरा कैमरामैन मेरी बातें सुन के हंस रहा है। वो पता नहीं क्यों हंस रहा है। आप क्यों हंस रहे हैं यार? आप ना हंसा करें मेरी बातों से, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तो खैर, हम लोगों से गपशप लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ आई हुई हैं, तो इनसे हम मिलके गपशप लगाएंगे और कुछ फनकारियाँ लगाएंगे। ठीक है, गपशप तो लगाएंगे, साथ साथ फनकारियाँ भी लगाएंगे। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो इससे मैं पागलों की तरह बोलूँगी आज। यार, दो प्यारी सी लड़कियाँ आ गई हैं। एक तो बिल्कुल यो बॉय लग रहा है और साथ में एक ऐसे लग रहा है जैसे उसी की कोई दोस्त हो। तो इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो गुड नेम? साइमा मजहर। खदीजा खान। खदीजा, ये स्टाइल कैसे आपके माइंड में आया कि जी मैंने शॉर्ट हेयर रखने हैं? आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिसका ब्रेकअप भी हो तो वो शॉर्ट हेयर करा लेती है। क्यों ये चल रहा है यार? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकअप नहीं हुआ, पर शुरू से ही ऐसा स्टाइल रखा हुआ है, तो बस। क्यों शुरू से क्यों? छोटे बाल क्यों पसंद है? लंबे बाल मैनेज नहीं होते ना। दूसरा हम एथलीट्स भी है ना, तो इस वजह से हमें अपना। तो आप कौन से एथलीट प्लेयर हैं? हम टाइक्वांडो प्लेयर्स हैं दोनों। टाइक्वांडो खेलती हैं आप? जी, दोनों लड़कों की कुट लगाई हुई है। लगाई है, रोज ही लगाते हैं। कभी ट्रेन जरा अक्सर हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, वॉइस के साथ ही होती है। बॉयज कुट खानी पड़ती है? नहीं, हम भी खाते हैं उनसे, वो भी खाते हैं। हाँ, दोनों खाते हैं। बहुत रोना आया हो प्रैक्टिस के दौरान? होता रहता है, रोज ही होता है। रोज मतलब बॉयज है ना, वो हमसे ज़्यादा थोड़ा पावरफुल होते हैं, तो वो फिर पावर से मार देते हैं हमें। जान करवाते क्यों है लड़कों के साथ? क्योंकि इसी से तो ये ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बॉयज़ जो है ना, वो हमसे लाइक उनका लेवल अच्छा। आपको सेल्फ डिफेंस भी करना है, तो वो भी लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ डिफेंस होने से चाहिए। जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, कोई लड़का किसी का कोई रेप वगैरह करने की कोशिश करे, तो कोई दो ट्रिक्स ऐसी बता दें आप लोग आपस में करके कि लड़की खुद को बचा के भाग सके, इतना कामयाब हो जाए। ट्रिक्स क्या बताएं उसको? क्या, एक तो उसको खुद स्ट्रांग होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है कि अगला हाथ ही ना लगाए उसको रेप, तो फिर वो करेगा ही नहीं ना। छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? पहली बात, अब वो तो बच्चियां किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करेंगी? ये तो पहले तो हमारी जो यहाँ पे ना आवाम है, उसको पहले खुद पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दूसरा कि हो रहे हैं इतने रेप केसेस, व्हाट डू यू थिंक कि क्या मुआजरा क्या है पीछे? कुछ लोग नीचे आ जाते हैं कमेंट करने की ये सारा कुछ जो है लड़कियों की वजह से होता है कि वो बोल्ड ड्रेसिंग करके जाती हैं, लेकिन वहाँ पे 1.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है? वो क्या ही पहन के गई होगी जिसके साथ आपने रेप किया है? इसमें जो मेरा मानना है ना, तो वो ये कि मोस्टली सोशल मीडिया की गलती है। सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट ऐसा होता जा रहा है ना दिन ब दिन, कि लोग देख के तो लाइक उनको एडिक्शन हो रही है बहुत सी चीज़ों की। दूसरा कि हमारे मुल्क में जो है ना, लाइक नशा वगैरह और ये चीज़ें और बाकी जो कंटेंट है वो ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग ना एक लड़की को देखते हैं तो दूसरी को भी वैसे ही समझ लेते हैं कि ऐसा ही है। तो उस चीज़ को देख के तो, और दूसरा कि ऐसा भी है कि हमारी एजुकेशन की कमी है लोगों में, तो वो नहीं देखते हुए। ये भी है कि शादियाँ नहीं हो रही लोगों की पैसों की वजह से। और फिर वो जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मैं मेजर वजह समझती हूँ कि जो रेप केसेस की है, वो ये लोग गंदी वीडियोस देखते हैं सारे, और जब वो देखते हैं तो वो अपने सेंसेस में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर वो जो वीडियोस वगैरह में देखते हैं तो वो एक आम मतलब वो फिर ना ऐसे जगह ढूंढते हैं, ऐसे लोग ढूंढते हैं जिनको वो तबाह कर सकें, बर्बाद कर सकें। और ये सिर्फ नफ्सियाती अजियत खुद को भी देते हैं और अगले को भी देते हैं। जी, ऐसे ही अगले की लाइफ तबाह कर देते हैं। और कुछ फिर इवन तो रेप करके मर्डर्स हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा हमारे मुआशरे में। अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को महफूज रखे, लड़कों की भी और लड़कियों को भी क्योंकि सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, लड़कों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। यस, ऐसा ही है। चले खैर, मैनू तुसी दसो भाईजान, तुसी की करते हो? टाइक्वांडो प्लेयर आप, इसके साथ साथ क्या करती हैं? हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम दोनों तो स्टूडेंट एथलीट। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस है क्या? पढ़ते थे साइंस एक अलग चीज़ थी, कंप्यूटर अलग चीज़ थी। जब कंप्यूटर साइंस मिल गए तो ये क्या बन गया?
यही है कि कंप्यूटर की साइंस और बस जहन को ना मजीद जो है आपको चलाना पड़ेगा बस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं? ये अभी तो मेरा पहला सेमेस्टर ही है, तो इस 7 सेमेस्टर पढ़े। यही सीखते हैं ना। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो यूएल कैसी लगी? मैं यूएल से नहीं हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, मैं वहाँ की हूँ। तो आप रावलपिंडी से यहाँ क्या लेने आए हो? सीखने ताइक्वांडो? नहीं, हमारा इवेंट हो रहा है तो हम वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो यहाँ पे आए हैं। अभी ब्रेक लेके हम लोग यहाँ घूमने। है ना ब्लैक बेल्ट और ये यस तो आप यस, कौन से वाले हो अभी? हम लोग ब्लैक बेल्ट ही हैं ऑफिशियली। नाइस यार, माशाल्लाह, अच्छा लगता है देख के जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं या फिर कुछ कर रही होती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, तो आई लव इट सीरियसली, मुझे तो बहुत खुशी होती है। कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शेर व शायरी, कोई गाना चाहेंगे? नहीं, हम तो फरियाद करना चाहेंगे, क्या फरियाद करनी है? हमें भी कोई स्पॉन्सर करे, हम भी कोई इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएं सही तरीके से। सारे स्पॉन्सर तो क्रिकेट ले जाती है। हाँ, यही तो बात है ना, क्रिकेट को इतना ज़्यादा फेम है भाई, हमारी फुटबॉल में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी सारे पीछे हैं, बाकी स्पोर्ट को कोई नहीं देख रहा। तो यही कहना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट से कि हम लोग को भी जो है ना सपोर्ट किया जाए, हम भी हम players को। मोस्टली टाइकोंडो प्लेयर्स को हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बाकी दैट्स इट। ऐसे ही है यार, बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारी प्यारी फरियाद रखी है। तो मरियम नवाज या गवर्नमेंट कोई अगर ऑफिशियल देख रहा है तो बाकी स्पोर्ट्स को भी करना चाहिए स्पॉन्सर। हाँ, ऐसा ही है बस। बाकी मुझे बताओ, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? लड़के बोलते हैं। लड़के बोलते हैं, मेरी नज़र में दोनों ही बोलते हैं, सिचुएशन पे मैंने डिपेंड। पहले कहा लड़के, तो लड़के क्या झूठ बोलते हैं, तुम बताओ जरा। कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी। मुझे जितने लड़के नजर आए ना अभी तक झूठे ही हैं, सब नहीं है, सब झूठे हैं, सब के सब ड्रामेबाज। सब झूठ बोल। क्या झूठ बोलते हैं? 2 झूठ बताओ। रिलेशनशिप में हो तो क्या झूठ बोलते हैं? रिलेशनशिप में आप पहली लड़की हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप पहली लड़की हो जो मुझे अच्छी लगी हो, ये 2 झूठ इतने कॉमन हो गए भाई, स्क्रिप्ट चेंज कर लो बस। तुम्हें क्या आना चाहिए नया? स्क्रिप्ट में बस थोड़ा एफर्ट्स दिखाए ना, एफर्ट्स ऐसे नहीं कि भाई आप ये चांद तारे तोड़ने की बातें करो, ये ना करो। एथलीट्स हैं तो हम एथलीट के लिए तुम लोग कुछ करो ऐसा कि हमें पता लगे कि हाँ भाई लॉयल है बंदा। आप किस तरह के लड़के से कल को शादी करेंगे? ताइक्वांडो का हो या कोई ना? नहीं, टाइकोंडो का हो तो वो समझेगा ना, वरना समझते नहीं है कि गेम भी है। अगर लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से हैवी वाली लड़ाई होगी। हाँ, ऐसा ही है। अच्छी बात है ना, फिर बदला पूरा हो जाया करेगा, है ना? चलो यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। आखिरी सवाल, थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? दोनों से भाई, दोनों से डर लगता है। दोनों बहुत जोर के लगते हैं, जब भी लगते हैं तो लगते हैं, लेकिन ज्यादा जोर से इनमें से एक क्या लगता है, थप्पड़ या प्यार? मुझे थप्पड़ ही लगा है। किससे लगा? अम्मा से लगा था, बचपन में लगा था, अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक याद है? याद है। मुझे भी थप्पड़, पर रोना दोनों पे ही आता है। मतलब रो लेते हो? हाँ, यार अच्छी बात है, रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा। थैंक यू सो मच। प्यारी सी लड़की मौजूद है एंड शी इज फ्रॉम यूके, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयमा। आइमल। आयमा। आइमा, ओके। एक हमारे पास आइमा बेग भी है, आपने सुना उनका कोई गाना? नहीं। नहीं सुना? नहीं। आप कौन सी आइमा है? आपकी क्या खास बात है? हर इंसान में कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो कहता है यार मैं बहुत अच्छा हूँ, और बुरी बात भी होती है जिससे वो कहता है मैं बहुत बुरा हूँ। आप में एक अच्छी बात क्या है और आप में एक बुरी बात क्या है? मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। मैथ्स आपका अच्छा है, फिर 9 का टेबल हो जाए। 9, 18, 27, 36, 36, 45, 40, 36, 45, 54, 60, 63, 72, 81, and 81, 90. जबरदस्त जबरदस्त, खत्म हो गया 9 का टेबल। मैं आगे भी सोच रही थी अब आगे क्या आना है। नहीं, नाइस, आपका मैथ्स वाकई में अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं कि एक बुरी बात क्या है आपकी? मैं ड्राइंग में बहुत बैड हूँ। ड्राइंग में? या क्या ड्राइंग की थी आखिरी दफ़ा कि सब डर गए? मैंने अपनी फेस पोर्ट्रेट किया। अब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि कितना बुरा किया होगा या कितना अच्छा किया होगा। जी, है ना? फिर सब हंसे? बहुत ज़्यादा। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मेरे ऊपर। आपने क्यों दिखाया सारों को? वो मुझे पूछे थे, मैंने दिखा दिया, ऐसा हंसना शुरू हो गया। मीम बन गए। ओहो, कोई बात नहीं यार। तो आइमा अभी किसके पास आई हैं आप पाकिस्तान? इसके बाद मेरी दोस्त के साथ। आप दोस्त के पास आई हैं पाकिस्तान? नहीं, या मेरी फैमिली। फैमिली के साथ आई हैं। वैसे अभी आप दोस्त के साथ? Yeah. ये कब से दोस्त है आपकी?
बहुत देर से। मेरी कज़न भी है। कज़न भी है, वज़न भी है, दोस्त भी है ना? तो जब आप बाहर होती है तो इसकी क्या चीज़ आपको याद आती है? बहुत नाइस है मेरे साथ, बहुत फ्रेंडली सब। तो आप इसके लिए क्या तोहफे लेकर आई हैं? मैं इसके लिए मेकअप सा ऐसी चीज़ें। लड़कियों का सिर्फ मेकअप 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 परफ्यूम्स मेकअप, वाई? मेकअप पसंद करती हैं लड़कियाँ मोस्ट। सही। अच्छा, तो पाकिस्तान जब आप नहीं होती हैं, जब आप यूके में होती हैं, तो पाकिस्तान की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? खाने, जगह, लोग, या क्या? फूड, खाने। कौन सा खाना सबसे ज़्यादा फेवरेट है? मैं इनका पिज़्ज़ा लाइक करती हूँ पाकिस्तान का। पिज्ज़ा वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता? मिलता है पर उधर लाइक इतनी फीलिंग नहीं होती है। इधर लाइक बहुत मज़े यहाँ पे का। भर भर के चीज़, चिकन, सारी चीज़ें, ऑलिव्स, ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं यूके में किस जगह पे रहती हैं? लाइक एक टाउन वॉल्सोल, लाइक किस शहर में? लाइक बर्मिंघम। बर्मिंघम में रहती हैं आप, ओके। और मुझे बताएं वहाँ पे तो आजकल तो गर्मी चल रही है, या बहुत गर्मी। मेरी बहन भी उधर ही रहती है, वो बता रही है बहुत ज़्यादा हीट वेव आई हुई है उधर, उधर 30 इसलिए आप यहाँ पे आ गए। या इधर सेम टेम्परेचर्स हैं। या हाँ, कोई बात नहीं, जो आपने यूके में एंजॉय करनी थी गर्मी, वो आप यहाँ पे करनी है ना? ऐसे ही है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया? जी बहुत किस तरह से किया? हम- बाजा बजाया? यस, हम बाहर भी गए, पैकेजेस मॉल, उधर भी साथ खाना भी खाया, साथ शॉप्स भी हैं। ओके, सही हो गया। अच्छा, पॉकेट मनी कितनी मिलती है आपको बाबा से या मामा से? मुझे लाइक मंथली पॉकेट मनी नहीं मिलती। लाइक जब मैं पूछती हूँ मनी के लिए, वो दे देते हैं ऐसे। दे देते हैं? Yeah. ठीक है। मामा ज़्यादा बाबा से डरती हैं या बाबा ज़्यादा मामा से डरते हैं? बाबा ज़्यादा मामा से डरते हैं। बाबा ज़्यादा मामा से डरते हैं, अल्लाह। और मामा ने किस तरह काबू में रखा हुआ है उनको? जस्ट लाइक जब छोटा सा चीज़ होता है, लाइक थोड़ा सा बोलने शुरू हो जाती हैं इसलिए। ठीक है। अच्छा, फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपके? ओह, पाकिस्तानी और लाइक पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर इतना नहीं देखती हूँ। देखते हैं हमारे कभी इंटरव्यूज आपने वहाँ देखे? अभी आप वैसे ही आई रैंडम? ओके, शौक हुआ? जी, ओके, कुछ सुनाई फिर। तो देखा हुआ है लाइक ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो फिर देखा हुआ है ना फिर? या देखा हुआ है, लाइक फेवरेट नहीं है। इंटरव्यू करती हूँ मैं, इतना तो पता है। या अच्छा, खैर मुझे बताएं, कुछ सुनाएं आप, कोई सॉन्ग हो जाए, कोई पोइट्री हो जाए, कुछ भी। मुझे एक इंग्लिश सॉन्ग आता है। इंग्लिश सॉन्ग सुन लेंगे, हमारी इंग्लिश ऑडियंस भी है, ये लो। We could go band for band, now we could go M for M. Quarter mil on the Maybach truck, double R with the factory M's. I got the 90s, I use the Virgin. It's got to the point that I don't even care. I got jewels in a safe that I don't even wear. नाइस यार, इतना याद कैसे किया था? मुझे just English rap आता है बहुत ज़्यादा। आप सबको पसंद है। ओके, बड़े हो गए क्या बनना है? Lawyer। और क्यों वकील ही क्यों बनना है? मैं पहले देखा हुआ है ऑनलाइन, सब बहुत लाइक अच्छा लगा था। उनकी पावर होती है। Yeah. बट फिर भी कौन से केसेस लड़ना पसंद करेंगी? जायदाद के, प्रॉपर्टी के, या फैमिली केसेस लड़ेंगी? Family, डिवोर्सेस? yeah, maybe. आपको शादियां करानी चाहिए, आप डिवोर्स केसेस लड़ेंगी, क्यों? मुझे पता है लाइक बहुत लड़ाई के अच्छा फनी समझ लेती हूँ। लाइक फन भी होता है उसमें। Yeah. देखो जरा कितनी तेज है, कह रही फन भी होता है, इसलिए मैं लोगों की ना तलाकें कराया करूंगी। सही हो गया भाई, लोगों के घर हो जा रहे हैं, आपको अपने फन का बड़ा हुआ है। अच्छा, खैर मुझे बताओ कि झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? यूके में आप रहती हैं, उधर के लोग कैसे होते हैं? मुझे लगता है लड़के लाइक क्या बोलते हैं? लाइक उधर लाइक बहुत ज़्यादा लाइक लड़के झूठ बोलते, लाइक जोक्स के लिए, मोस्टली जोक्स लाइक। टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स। सो रिलेशनशिप में लड़के ज़्यादा झूठे होते हैं या लड़कियाँ? ये बस तुम ही हो मेरी लाइफ में, ऐसे कौन से डायलॉग ज़्यादा बोलते हैं, लड़के या लड़कियाँ? मुझे लगता है लड़कियाँ। लड़के क्या जोक बोलते हैं जो आपने कहा ज़्यादा उधर लड़के झूठ बोलते हैं? मुझे इतना पता नहीं है बिकॉज मैं ओनली गर्ल्स स्कूल जाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे बताओ कि थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से? थप्पड़ से। कभी पढ़ा जिंदगी में किसी से?
No, like arm पे या like ऐसे छोटा सा. लाइक इस तरह. ओके. तो कभी आपने मारा किसी को? थोड़ा सा. My brother. मैं यंगर ब्रदर? नहीं, मेरे 2 older brother हैं. तो आपने अपने एल्डर्स को मारा? like ऐसे छोटा सा arm पे ऐसे. हम jokes में करते हैं ऐसे. ओके ओके ओके. तो अभी आपके बैग में सबसे कीमती एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? मेरा फ़ोन था. मेरे दोस्त कज़न के पास है मेरा फ़ोन अब. तो अभी क्या है? अभी सबसे एक्सपेंसिव वाला बताना है. मेरे एयरपोर्ट्स हैं. तो हाउ मच इज? मुझे प्राइस याद नहीं है, बहुत देर पहले ली थी. सोजियो. और सबसे सस्ती चीज़ क्या है? सबसे चीपर जो है आपके पास? वो लड़के कह रहे हैं बस कर दे, कितना इंटरव्यू करना है. इनको मारे यार. देखो इनको हजम नहीं हो रही हैं आप. मेरी खेरता है, मेरे दोस्त ने बनाई थी बर्थडे पे. तो ये उसकी हैंडमेड है. या नाइस यार, अच्छा लगा गपशप लगा के. कुछ और कहना चाहती हैं देखने वालों को? कोई मैसेज दे दें. बी हैप्पी फॉर योर ऑल योर लाइफ. सो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है. बहुत अच्छा लगा गपशप लगा. थैंक यू. यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का. कहीं नहीं जाएगा. हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ. ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक. और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाइन मौजूद हैं. इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप. प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है. इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप. अस्सलाम वालेकुम. मैं भी कभी प्यारी थी. आप अभी भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह. ओके. मुझे आपको देख के अच्छा लगा. मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा नहीं, थैंक यू सो मच. आपकी मोहब्बत. और मैं देख रही थी आप यहाँ पे खड़े होकर हमारा वो देख रही थी, प्रोग्राम देख रही थी, वेट कर रही थी. तो मैंने सोचा इस प्यारी सी लड़की से तो ज़रूर गपशप होनी चाहिए. क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है. Okay. शाहीन बासित. तो इकबाल के शाहीन तो हमने सुने हैं. आप कौन से वाली शाहीन? उससे भी ज्यादा की शाहीन. क्या क्या किया हुआ जिंदगी में ये बताएं. मैंने अपनी जिंदगी में सब दौर देखे हैं. अच्छा. हाँ जी. वो जरा दौर बताएंगे. खेलने कूदने से स्टार्ट करते हैं. 571 की और अब जो कुछ हो रहा है वो. और 65 की वो देखी. हाँ वॉर देखी. वो देखी. मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे हैं, सब मैरिड हैं. और ये मेरा बड़ा पोता है, ये मेरे साथ आया क्योंकि कह रहा था दादू चलो मैं आपको घुमा के लाऊंगा माना में. फिर भी अच्छा, एक आपका नसीब अच्छा रखा हुआ है कि बच्चे इतनी मोहब्बत करते हैं, वरना दादी दादा को कोई नहीं पूछता. नहीं मेरे पूछते हैं. अच्छा एक बात बताओ, जब सारों बच्चों की शादी हो गई तो एक बेटी कैलिफोर्निया चली गई शादी करके. तो उसने फिर मेरे 3 दफ़ा अप्लाई किया वीज़ा. तो मैंने इनकार किया कि मेरा अभी एक और बच्चा रहता है, एक और रहता है. अब मैं फारग थी, मैंने कहा अप्लाई कर दो. अब मैं वहाँ शादी पे गई थी, मैंने बहुत इंजॉय किया. कैलिफोर्निया आप शादी पे गई? हाँ, फ्रेस्नो. तो मुझे वहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लगी है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, किसी नज़र से नहीं देखता. वो अपने अपने कामों में बिजी हैं. सभी बिजी, उनके पास टाइम नहीं है. नंबर 2, मैंने बहुत से इवेंट देखे हैं, बहुत से इवेंट में गई हूँ. और एक सरदारों की फैमिली थी, वो घर भी ले गई और उन्होंने किसी इवेंट पे बुलाया, फादर डे पे. मैं उधर गई, फिर मैंने स्पीच की उधर. तो कहते आप पंजाबी बोल सकती हैं? मैं कहा यस मैं हूँ ही पंजाबी. तो मैंने पंजाबी में उनसे बात की, उनकी पंजाबी बोल के दिखाएं जो आपने वहाँ पंजाबी बोली. ठीक है, शायद मेरे मोबाइल में वो हो. मैंने कहा था कि सानू ना सिखा नाल सिख भरावां नाल बहुत प्यार है, लेकिन तुसी 74 सिख तुसी जड़ा जंग कीती सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ भी ज़्यादतियां कीतियां सी ना, ਉਹ ਸਾਨੂੰ बस याद ने. ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਆਬਾਦ ਜੇ, ਕੋਈ असम्बली च है, कोई हकीम है, कोई डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर है. तो असी उन्होंने एप्रीशिएट करते हैं. साड़ी हुकूमत उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा सहूलतां देंदी है, बस प्रोवाइड करती है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਹਾਰ ਪਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ, मैं नाम तो नहीं लूँगी, कोई कह रहा है वो इस तरह है, मैं कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। तो मसला साडे पाकिस्तान दा मसला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? मैं कहा फिर कह रहे ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। मतलब कि मुल्क पे बात नहीं करने देना। ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਚ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ है, की किन्ने साड़ी दोस्ती कराई है? तो मैं नाम तो नहीं लूँगी ना, तो क्या किसी ने आके हमारी सुलह कराई है? अभी आप मुझे बताएं, जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है, मरियम नवाज जैसे, नवाज ने जो काम किया है ना, आप उसको अप्रिशिएट करें। परफेक्ट अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के वो कलम तोड़ दिया था। हर बंदे में, हर हुकूमत में, हर किसी में बुराई मौजूद है, लेकिन इसने जो अच्छे काम किए हैं ना, आप उसको तो अप्रिशिएट करें। ऐसे ही मरियम नवाज ने बहुत बेहतरीन काम किए। मैंने कहा था मैं इसको पेरिस बनाऊंगी, अभी बना दिया। आप देखें, अब कुछ रह गया है तो देखें। हमें बेइस नहीं होना चाहिए, हमें अपने घर साफ रखने चाहिए, अपनी गलियां, अपने फ्रंट, तो कुछ हमारा भी फर्ज है ना। बाहर गंद रख के कह दो हुक्म हो चुके। जो मरियम नवाज ने लड़कियों के लिए खास तौर पे काविशें की हैं, जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, स्पेशली सेफ्टी के ऊपर काम किया, तो इसको इस प्रोजेक्ट्स को कितना अप्रिशिएट? मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगी। मैं तो कहती हूँ ऐसी हर घर में ऐसी मरियम पैदा हो जाए, हर घर में मरियम पैदा हो जाए जैसी मरियम नवाज है, ये आंटी का कहना है। इसलिए कि आई लव मरियम। दूसरी बात ये है कि आप उसकी बैक पे ना देखें, मिरर के बैक पे ना देखें, सामने देखें क्या नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली खुद भी उनके कामों को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मुझे जैसे लड़कियों की मोटिवेशन बन गई हैं वो, कि हमने मरियम नवाज जैसा बनना है। तो क्यों नहीं बनती? आप कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं। आप पायलट बन सकती हैं, फौज में जा सकती हैं, हुकूमत कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? आपको क्या मसला है? बिल्कुल, और इवन तो वो तो यंग यूथ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि वो आगे आएँ। अच्छा खैर, आपकी ज़िंदगी पे बाकी बात करेंगे। कितने साल की हैं आप? मैं तकरीबन क्यों दसा अच्छा, कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। 70 से 1-2 साल कम हूँ। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन स्टिल यू आर सो फ्रेश और बहुत एनर्जेटिक आप लग रही हैं। तो व्हील चेयर पे कब से हैं? चेयर पे मैं थी नहीं, मैंने घुटना ऑपरेट कराया तो बस वो रह गया। ये जो ऑपरेट है ना, ये जो कराया तो ये भी रह गया, तो फिर मुझे मजबूरी थी, लेकिन मैं वहाँ जाके बड़ी हैप्पी थी। खुश हो गए ना बच्चों के पास? में भी सभी कोऑपरेटेड है। जबरदस्त। अच्छा, आपके शौहर कहाँ है? उसके आर्किटेक्ट थे, डेथ हो गई। कब हुई डेथ? उनको 4-5 साल हो गए। याद आती है उनकी? देखे, एक अल्लाह पाक ने माँ बाप बनाए, बहन भाई बनाए, फिर बाद में साथी दे दिया। तो वो जो साथी होता है या दोस्त होता है वो तो बहुत अजीज होता है। जाहिर दुख सुख उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। ताकि ये बच्चे ऐसे ही है। तो 4 बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे? आप? 5 बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मुझे सबसे ज्यादा प्यार तो छोटे बेटे से था, और अब तो सारा कुछ ही चेंज हो गया। अब मैंने 2 नवासियों की शादी की है, एक कैंसर की डॉक्टर है और एक आँख की जो कैलिफोर्निया में है। तो मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने मेरी खिदमत बहुत की है। कुछ सुनाएंगी हमें? कुछ शेर व शायरी हो जाए। क्यों नहीं? ये ले। आप
किस बारे में शेर सुनेंगी? किसी के बारे में आपके ऊपर। मैं ना एक दफ़ा बहादुर शाह जफर कैद हो गए थे। अच्छा। उन्होंने कैद में एक लास्ट गज़ल गाई थी और वो सुना। वो कह रहे थे कि मैं चंद दिन रह गए हैं मेरे कैद में, तो उन्होंने कहा था कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आल में न पायदार में। काफी जबरदस्त जी, जबरदस्त। आज भी एनर्जी जिंदा है, दिल जवान होना चाहिए, है ना? ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा ना। आप लोग पसंद बड़े हो क्योंकि मुझे ये प्यारे प्यारे चेहरे याद बहुत आते थे। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत प्यार आपने दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा। इन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा, मैं तो पहले ही देने के लिए तैयार हूँ। और बात सुने, एक बात याद रखें, आप सुनने वाले देखने वाले सारे याद रखें, इतना ज़्यादा हाई अपना इखलाक रखें कि एक राम राम करता हुआ भी आपके पैरों में आ जाए। ऐसे ये बहुत बड़ी बात कर। प्लीज़ प्लीज़, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। तो हमारा इस्लाम फैला ही इखलाक से। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा इखलाक रखें, सबसे अच्छे तमीज़ से बात करें। आपको मैंने डांटा है तो सॉरी, कोई बात मैंने, हाँ। लेकिन ये है कि आपका इखलाक तो अच्छा हो ना। मैं कहूँगी लाया मैं तो उन डांटे से फिर भी हंस रही थी। तो वहाँ पर मैंने इखलाक बहुत अच्छा, मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, मैंने बताया है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जीवन आपने बात बताई जी, आप उधर बोल के ये साडा मसला है थानू की है। देखो ये कितनी बड़ी बात है ना भाई, अगर कोई कुछ, मैं नाम तो नहीं लूँगी ना डिटेल बताऊँगी, ये हमारे मुल्क का मसला है, हमारी अदालतों का है। बाहर से कौन होता है हमारे मुल्क पे बोलने? तुम कौन होते हो, क्या हैसियत है? तो तुम लोग आके फिर करो ना। जब कर नहीं सकते तो आप अपने मुंह बंद रखें। नहीं, मैं करा के आई हूँ बंद करा के आई आंटी, सब दे बाहर इंटरनेशनल मुंह बंद करा के आई। डर तो था नहीं। तो मेरी बेटी कहती ना बोलो ना बहस करो, ये तो जेल करते हैं सीधा सीधा। मैं कहा चल 4 दिन जेल ही सही। मैं अपने मुल्क के बारे में बात नहीं कर सकती। ऐसे जी, पाकिस्तान से मुझे लगता है आप मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ऐसे फिर कोई मिली नगमा आखिरी सुना दे। अच्छा। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे सोहनी धरती। जबरदस्त आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे आपका गपशप बहुत लगा थैंक यू वेरी मच, आपने किया। आपको अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको मुश्किलों परेशानियों से बचाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत लोगों को भी अल्लाह जिंदगी दे। आप दादो को लेकर आए जी, कैसी लगती है दादो आप? बहुत प्यारी लगती हैं। दादो सबसे ज्यादा प्यार किस भांजे से, किस नवासे से, पोते से करती? मेरे से ही करती हूँ। इसीलिए आप साथ आए हैं। आपकी शादी के लिए लड़की भी दादो ढूंढेंगे? अभी तो हम नमासे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। डन हो गया, चले। मेरे इंजीनियर है। आजकल लोग क्यों कंजूस हो गए? हैं? आजकल के लोग क्यों? और क्या कंजूस नहीं है, नोट इट ऑल। अच्छा, वैसे किस शहर के सबसे ज्यादा कंजूस है? कराची। कराची। चले, मजाक कर रही हैं आंटी, थोड़ा शुगर मिला हो जाए इसलिए हमने बोला है। देखिए ये तो मेरा मुल्क है, यहाँ तो जो कोई आता है उसको कहते हैं चाय पी ले, पानी पी ले, नहीं पीना डाल के देते हैं। कराची मेरा बचपन में गुजरा हुआ है, उधर मुझे पसंद है, बीच पे जाना और बहुत कुछ पसंद है। जबरदस्त। चले आंटी, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ खाना है तो मुझे बताओ। नहीं, मैं तो घूमने आई हूँ, मेरे बच्चे को गिफ्ट देनी थी नवासे को, वो लिया, पैंटें धो ली। घूमे फिरे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अच्छी जिंदगी दे और सब अपनी जिंदगी में खास तौर पे सुकून पैदा करें, इधर उधर कान बंद रखें और गिबत से बचें। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छी नसीहत की आपने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। इसी के साथ वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ।
जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियां विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे प्यारी प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, इनके पास चलते और अच्छी सी गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी हैरी पॉटर और साथ में उनका एक फ्रेंड आ गया, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका हैरी पॉटर? मेरा असल नाम मेहर वजाहत है और निक नेम हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर लोग क्यों कहते हैं आप? मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था तो 8वीं क्लास में था, वहाँ पर बच्चों ने, मेरे सीनियर्स थे और इसने मिलके वो नाम चूज़ किया था, तब का उसी नाम से पुकारा जाता है। कैडेट कॉलेज की जर्नी कैसी है? बहुत अच्छी है, टफ है, मज़े हैं, हर चीज़ ही। जो कैडेट कॉलेज में मैं समझता हूँ जो मतलब पढ़ गया ना तो वो उसका मैच्योरिटी लेवल एंड है। आप मैच्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया से ज्यादा, देख लें, आम लोगों से ज्यादा। आम लोगों से ज़्यादा। आपकी मैच्योरिटी में क्या आता है? लाइक आप किस सिचुएशन को किस तरह टैकल करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? जो भी सिचुएशन हमें दी जाए ना, ये तो हमारी ट्रेनिंग में भी आता है और हर चीज़ में। आपको किसी से प्यार हो जाए और आपको वो लड़की धोखा दे दे, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो सिचुएशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बंदे को किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, हो जाता है ना प्यार में, ये तो आप नहीं कहेंगे नहीं होता, हो जाता है, फिर आगे क्या करें? अगर छोड़ गई है तो छोड़ गई है, इसमें तो कोई मसले में चोर है कि कोई छोड़ जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको इससे मुझे कभी हुआ नहीं है तो पता नहीं, आई डोंट, को हुआ है? आई थिंक सो। नहीं ऐसा कभी प्यार हुआ है? नहीं कभी नहीं। कितने दिल तोड़े हैं आप? प्यार हमें होता है वर्दी के साथ, और बस वर्दी कह लें हमें, हमारा वर्दी कौन सी? यूनिफॉर्म। फॉर्म कैडेट का? जी अभी आप पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी हम इंटर के पेपर दिए हैं और ISSB के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या बनने का इरादा है? मैं तो FCCU से बिजनेस कर रहा हूँ। अभी आज मेरी फर्स्ट क्लास थी वहाँ पर, तो उधर से देख अभी इधर खाना खाने आया था, तो आई थिंक सो आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। सो आगे पैसा जनरेट करना चाहते हैं? पैसे की बात नहीं है, आई वांट टू गेन नॉलेज फर्स्ट, देन आई थिंक अबाउट इट। आपके पास अगर 2 करोड़ हो तो आप किधर किधर इन्वेस्ट करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में? मेरी पर्सनल लाइफ में अभी कुछ नहीं सोचा, तो हाँ रिटायर्ड लाइफ में हो तो मैं करूँगा वहाँ पर पॉलिटिक्स में। सियासत में पैसे लगाओ? आई लाइक पॉलिटिक्स। कौन सी पार्टी आपकी फेवरेट? नहीं, ये भी मैं बता नहीं सकता, ये पर्सनल है, नहीं पसंद कोई भी नहीं है, सारे अच्छे हैं। ओके, तो आप क्या बनेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी। नेवी में जाना है आप? नेवी में जाने के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? ये मेरी मम्मी पापा का ख्वाब है। उनका ड्रीम है जी। कुछ सुनाएंगे सर, कोई गाना, कुछ शायरी? नो। हाँ, शायरी सुना देता हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है याद, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अरे वाह, अभी आप कह रहे थे आपको मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, तो है पर्सनल मैटर है तो वो नहीं बता सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायरी से लगा हुआ है। तो शादी के लिए किस तरह की लड़की से आप हाँ कर देंगे? 3 क्वालिटीज आप लोग क्या देखेंगे? करेक्टर अच्छा होना चाहिए, लड़की का करेक्टर अच्छा होना चाहिए, दिल की अच्छी होनी चाहिए, इज्जत करने वाली होनी चाहिए। जो अम्मी अबू कहेंगे। मामाज बॉय। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ। आप सिंगर भी हैं? नहीं, ये सिंगर है। आप कुछ गाएं भी? सिंगर ये आपकी फ्रेंड्स ने बताया है? नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं है कोई। आपके फ्रेंड्स ने बताया है, मैं गलत ले गई। वो असल में लड़कियां साइड पे खड़ी थी ना, मुझे लगा वो आपकी दोस्त हैं। आपके वो लड़के जो दोस्त खड़े हैं उन्होंने? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ वैसे। आप कुछ गाएं? नहीं, बाकी कह रहे हैं इन्होंने डर जाने मेरी आवाज़ सुन के। ये रात को गाता है जब उदास हो तब, तो ये कभी सीन। रात में इंटरव्यू अगर कर रहे हो तो फिर आ जाना सुनाने। ठीक है, चलिए, ओके जी, अच्छा लगा गपशप। ओके, थैंक यू। दोनों क्यों लड़ रहे हैं इतना पागलों की तरह? मैडम देखें, इसने मुझसे फ़ोन पे बात की है, कहता है मैं लड़की हूँ, ठीक है, मेरे से काफ़ी देर बात कर रहा है, 3 महीने से हम बात कर रहे हैं, इसने मुझे कहा मैं लड़की हूँ, उसने मुझे पिक्चर भी शेयर की है। पहले तो आप यहाँ पे आ जाएं, इसको उधर खड़ा करें, मैं इसकी शक्ल पास बंद रखो, समझ आ रही इधर है? आ जाएं, इसको उधर ले जाएं। बंद रखो। कैमरे के सामने किस तरह लड़ रहे हो? तमीज से बोलो। 3 महीने से मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे फेक तस्वीरें भेज दे कि मैं लड़की हूँ, मेरे से पैसे खातिर, मैं 17 प्रो मैक्स था, मैंने इसके खातिर बेचा है, बूट बेच के मैंने इसके पैसे भिजवाए हैं, फिर इसने मुझे पेशावर से इधर बुलवाया मिलने के लिए। मैं पठान है? जी, मैं पठान हूँ, मैं पेशावर से स्पेशल इधर मिलने आया हूँ, काम छोड़। पठान ही मिला धोखा देने के लिए? ये पठान लोग जो होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, आपको पता है? तुम लड़कों की लड़की कैसा बंदा है यार, अरे पे चढ़ो तुम नहीं। मर्द की नामर्द है यार तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे ये यार, ये बताओ।
कितने पैसे आपने इसको खिलाए हैं? मैंने इसको तकरीबन खिलाए मेरे 3.5 लाख रुपए इस टाइम खिलाए इसको मैंने। 3.5 लाख खा गए। लिया था वो बेचारे। ये ना मेरे इसने कज़न के पैसे देने थे, उसने मुझे इसका नंबर दिया है। ये सबके साथ फनकारियाँ लगाता है, इसके साथ फिर मैंने जब फनकारी लगाई ना अपनी बार ये रोने पे आ तो मैसेज मुझसे क्या ले भाई, तो 3 की जगह 4 ले लो। क्या मैसेज किया था, किस तरह मैसेज आया? इसने मुझे मैसेज किया टिकटॉक पे कि हाय। मैंने कहा जी कौन? कहते हैं ये आपसे मिली हूँ। मैंने कहा कहाँ पे मिली? मैं तो पेशावर में। कहते नहीं वैसे रैंडम में बात होती इसने फिर व्हाट्सएप पे मुझे लेके आया। फिर इसने मुझे कहा यार बहुत प्यारी ये वो, तो करते करते थोड़े पैसे खाने लगे। मैंने कहा ठीक है। फिर से मैंने कॉल पे बात की, लड़की की सेम लड़की की आवाज़। मैं समझा लड़की है। बोलते थे लड़कियों की आवाज़ तो जरा निकाल। मैंने उनको जस्ट यही कहा है कि यार मैं आपको जो है ना जानती नहीं हूँ, बस इनको इतना कहा है ये मेरे प्यार में ऐसे पागल हुए जैसे पागल शदाई नहीं हो सकते। मैंने कहा लड़की है। मुझे सजल मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने मुझे दिन पर रात इतना टॉर्चर किया। मैंने कहा मैं भी तुम्हें कॉल पे इतना तुम्हारे साथ प्रैंक करती हूँ। मुझसे कॉल पे बात करता था, सो जाता है मुझे रात क्या बातें करते थे आप लोग? बस ये हेलो हाय कैसे क्या कर खाना खा लिया। ये क्या प्यार से क्या कहता था आपको? ये मुझे पता है कौन से कहते हैं, मुझे वो वाली तस्वीर भेजो जो तुम्हारा चेहरा फुल आए। इस तरह की ये मेरे से बातें करते थे गंदी गंदी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो पागल हो गई थी यार इसकी बातें सुन सुन के। तो मैंने तो भेजनी थी ना लड़की, तो आपको पता है भेजनी थी मैंने इसको, लेकिन इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था जिस तरह इसने मेरे साथ खेला। कब पता लगा ये फ्रॉड कर रहा है कोई लड़का? पता लगा इसने जब मुझे बुलाया लाहौर कि लाहौर आओ मुझसे मिलने। मैं सुबह से इधर वेट कर रहा हूँ। इसने मुझे बुलाया कि इस तरह करके यहाँ पे आओ। मैं आज लड़का निकल आया। ये नहीं हुआ कि पठान है मुझे कुत्ते का पकड़ के। मैं पेशावर लेके जाऊंगा, ये मुझे पैसे देगा, मुझसे पेशावर जाएगा। बात सुनो, हेलो पेशावर लेके जाओ। भाई गले नहीं। पेशावर समझ आ रही है? तुम मेरे पैसे दो यहाँ पे या मुझे साथ जाओ। अब उसके 3.5 लाख वापस तो वो मांग रहा है। सुनो, मेरे कजन का जो 4.5 लाख आया वो तो मेरा उसका मैटर है ना, मेरा उसका मैटर हो आगे मुझसे ले ले पैसे। आपने मुझसे पैसे क्यों खाए हैं? नहीं यार ये दिमाग खराब। मेरी फीलिंग के साथ भी खेला आपने। इस तरह नहीं करते, समझ आ रही है? आपके घर में वहाँ बयाना है। मैं मैंने तो तुम्हारे घर में भाई नहीं है? मुझे ये बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो। तो आपका दिल टूट गया, आप तो अरमान चुकाए होंगे शादी के लिए। हाथ पैर कांप रहे, मुझे रोना आ रहा है इस टाइम उसको देख के। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। आपने शादी तक के सोचा था? मैंने तो बड़ा कुछ सोचा था। क्या सोचा था बताएं सर। कहा था मेरे घर में पेशावर में जमीन है, मैंने इसके नाम करनी थी वो तो शुक्र मुझे टाइम पे पता लग गया कि फर्नीचर के सारा खर्चा मैं करूंगा। मैंने कहा यार नहीं मेरे पापा कर लेंगे। कह रहे नहीं मैं तुम्हें और दूंगा। 3.5 लाख बेचे। हंसी नहीं आती जब ये ऐसी बातें करते? मुझे हंसी तो बहुत ज्यादा। बेशरम, ये आगे सियासत है। मैं तो अपने घर में आईफोन भेज दिया। मैंने कहा फर्नीचर हर चीज, मैंने जमीन भी इसके नाम करनी थी अभी। घर क्या कह के मैं दुल्हन लेके आ रहा हूँ? मैंने नहीं, उनको कहा मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मुझे टाइम 2-3 दिन के लिए, मैं आ जाऊंगा वापस। मैंने कहा किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। इसने मुझे बोला कि आज हम निकाह करके आएंगे, ठीक है। मैंने कहा देखो पहले मैं अपने घर वाले। मौलवी अभी साथ नहीं ले आया। वही ना, मैं तो सोचा मैं कहा चले पहले मिल लेते, खा पी के फिर जाकर शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। वो शुक्र कर मुझे पहले पता चल गया। आप खर्चा भी हो गया। ये ना इसको क्लियर कर दें तो मुझे मेरे पैसे दो। भाई मेरी बात सुनो, आप 4.5 लाख मेरे कजन का दो। बात उसका मेरा मैटर है ना। कजन किधर है जिसके पैसे हैं? वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री है, मलेशिया में। तो आपने 3.5 लाख की रिकवरी तो कर ली है। बाकी थोड़े से रह गए वो भी दे दें आप, बाकी पूरे हो जाएंगे हमारे। मुझे पैसे दो भाई, जहाँ से भाई इनका फड्डा यही संभाले। मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, लेकिन ये गलत बात है। लड़की बन के आप बीच में ना पड़े। मेरे इसके मैटर में से पैसे लेके जाऊंगा जितने मैं सब पेशावर जाए। अपनी दादो से भी बात करवाई। दादो ने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम मुंडिया की हाल है, मेरे गोडियां च पीड़ है तो मैनू जेड़ा ना 10,000 रुपया भेज दे। ये थी ओ लो। क्या बन जाते हो तुम? तो लोगों की जिंदगी तबाह कर दो। अच्छा मैंने इससे अपने बाबा से भी बात करवाई कि बाबा आप भी संभालें। मेरे बाबा ने इससे जब बात की तो ये कह रहे थे कि तुम्हारे बाबा नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने बाबा से रेल में तुमसे बात करवाती हूँ, देखो ज़रा। फिर बाबा जब बात करने के बाबा ने पता क्या कहा? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अज़ेब उधर की हाल है? ठीक है। मैंने सबसे बात करवाई है, ये बदतमीज़ मान ही नहीं रहा था। आज यहाँ पे आके मेरे से फड्डा डाल रहे। अब देख इसमें मेरा, इसने दादी से बात करी। मैं मैं आपके दुख में शामिल हूँ। दुख में आप मुझे पैसे दो, जहाँ से मर्जी दो। आप आगे से दान निकाले यार, तुम कैसे बेशर्म बनते हो यार। और भाई ये तो आप जाएं, आप जाके लड़े यार। थैंक यू सो मच यार। ये किस तरह पागलों की तरह लड़ते रहे। जाएं मेरी तरफ से, मैं नहीं सुलह करा रही यार। ये तो अभी दोबारा इनको बुलाया। ये पहले भी उसको मारने के लिए चले गए थे। मतलब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी। मैं जो है ना, अब आप लोगों को दोबारा बुलाने का मकसद ये है, एक तो आप मुआज़रत करेंगे, मेरे कहने पे मुआज़रत करेंगे, क्योंकि बनता नहीं था। पैसे लेने के और भी बड़े तरीके होते हैं। ये कोई तरीका नहीं था कि रिकवरी के लिए आप लड़की ही बन जाओ और अगले के जज्बात के साथ खेलो। हो सकता है कोई खुदकुशी करने तक आ जाए, कोई कुछ भी कर सकता है ना।
तो एक तो आपने आइंदा लड़कियों की आवाज़ निकाल के किसी को ट्रैप नहीं करना, और खान भाई आपने ऐसे लड़कियों का कोई भी आवाज़ निकाले तो पैसे लुटाने शुरू कर देंगे। बात तो मैं तो कभी नहीं करूंगा। देखिए दिल की फीलिंग होती है, इसने मेरी फीलिंग के साथ खेला, मुझे पता है मेरे पर क्या बीत रही है। गलत किया है। ये ऐसे ठरके जो होते हैं ना, एक सही अपनी आवाज में बात करो, तुम्हारी मेहरबानी थी, अपनी आवाज में बात करो, तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा भाई, अच्छा यार आप अपनी आवाज़ में बोले, आप फिर उसको टीज कर रहे हैं लड़कियों वाली आवाज़। भाई मेरी बात सुने, माजरत, मैं ये सिर्फ सज्जल के कहने, क्योंकि वो मेरी सीनियर है और इस फील्ड में, सो मैं इनके कहने पे आपसे माजरत करता हूँ। अब गले चले माफ कर दे। दिल की फीलिंग के साथ तो खेले ना इसने मेरे साथ। आप पठान है ना, आपका दिल भरा होता है। बताओ पैसे मिल यार, पैसे अभी भी पैसे लेके जाऊंगा। पैसे नहीं यार, गले लग जाओ, ठीक है? तो इनकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, पैसे लेके जाऊंगा, फिर भी मैं पैसे यार लेके पैसे जाऊंगा। मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। पैसे मिल जाए, लेकिन खान भाई आइंदा के लिए सबक सीख ले, तस्दीक करें अगले वाली जो अगले वाली कह रही हूँ, सॉरी, जो बात करी है वो लड़की है या लड़का है, कौन है। अब तो लड़की भी होगी, मैं कभी उसको रिप्लाई ना करूंगा, मैं तो मेरे तो बात टूट अच्छी गई। बात है, डायरेक्ट शादी करो, ऐसे ही है, प्लीज, ठीक है? भाई भाई बन जाए, खाने छाने खाए। ठीक है, ठीक है। आप आईना ऐसे ना करें, लोग सीरियस हो जाते हैं। ठीक है। आप सही वाली करो। अच्छा बस कर दो प्लीज। तंग कर रहा है उसको बार बार लड़कियों की आवाजें निकाल के, आप सही वाला इसको सॉरी करें ना। मेरी बात सुनो, मैं अब सबसे यही कहती हूँ कि यार किसी की जो है ना बातों में नहीं आना। चाहे मैं लड़की की आवाज़ में बात करूँ, चाहे लड़की की आवाज़ में बात करूँ, ये बात आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि आप लोगों को कभी भी इस तरह की कोई कॉल्स आती हैं तो आपने उसके ऊपर रुड नहीं बढ़ना, ठीक है ना? जिस तरह रुड बढ़ता है ना इंसान, वो नहीं करना भाई। तो मैसेज यही है सबको, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट, मैं इसे माजरत करता हूँ अगेन। ये भी सजल ने कहा है कि यार इसे माजरत करो, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। सा थूक दे, गुस्सा क्या तू? कुरा के दिखा। मेरे दिल पे फीलिंग मुझसे कसम से रोना आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं रोया, Feeling- इतने अच्छे लग रहे लिए तो इसने फिर जाके, मैं तो भाग गया था यहाँ से। सुना कर लिया, भाई भाई बन जाओ। ओके, थैंक यू। पैसे मैं लेके जाऊंगा आपसे। पैसे ले लेना है। और भाई को पैसों की टेंशन बढ़ गई। चले यार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चले हमने सुलह करा दी। बाकी ये ना गलत बात है, किसी को ऐसे लड़की बन के आप ट्रैप नहीं करें, क्योंकि देखिए अगला बंदा किस हद तक जाके आपसे बात कर रहा होता है, अपनी 100 पर्सनल बातें शेयर कर रहा होता है, कुछ चीज़ें मुझे शेयर कर दे, उसके लिए बाद में स्यापा पड़ जाए। ऐसे नहीं किया करें। लड़कों को जो टैलेंट है अल्लाह ताला ने दिया है, अगर उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ करो ना, एक्टिंग में आप चले जाओ, वॉइस ओवर में चले जाओ, कुछ भी ऐसा कर लो, लेकिन किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलें आप लड़की बन के। तो खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैंने पूछा था कि प्यार से डर लगता है या थप्पड़ से। थप्पड़ तो एक दफ़ा पड़ता है और वो निशान भी डाल के शायद चला जाए, लेकिन वो चला जाएगा ना अगले दिन। लेकिन प्यार की मार हमेशा रहती है, तो प्यार से डरना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी नसीब अच्छे करे, और जहाँ पे जिसकी दिल लगी हो वो इंसान आगे वाला उधर निभा जाए, ताकि ज़िंदगी सुकून में रहे और लोग टॉर्चर नहीं हो, अजियत का शिकार नहीं बने। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।